नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछली हमारी जो कक्षाएं थी उनमें हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया। उनके बारे में हमने उनकी शैली, उनकी अध्ययन पद्धति और उनकी जीवनी के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार आज हम मैकियावेली के संबंध में बात करेंगे। मैकियावेली एक इटली के नागरिक थे और इनका जन्म फ्लोरेंस में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म होते ही वहाँ की इटली की दुर्दशा बहुत ही खराब थी उस समय। जब वहाँ के शासक सौरनोला इन्हीं के शासक थे, उन्हीं के काल में मैकियावेली मंत्री पद पर थे। मंत्री पद पर होने के कारण एक उच्च स्तरीय अधिकारी बनाया गया इनको, मैकियावेली को। सौरनोला पादरियों के प्रभाव में थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पादरी क्या करते थे कि उन्हें अंधविश्वास की आड़ में उनसे अपना कार्य करवा लेते थे और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण सौरनोला क्या करता था कि वह अपनी सेना का भी गठन नहीं करता था। उसने सोचा, शासक ने, कि बिना सेना के हम धर्म के आधार पर ही राज्य की रक्षा कर सकते हैं। हमारी प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सौरनोला ने सोचा और उनके ही मंत्री कौन थे? मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा कि एक शासक के लिए सेना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जब स्पेन का आक्रमण हुआ इटली पे, आक्रमण इतना ज़बरदस्त था कि इटली उस आक्रमण को नहीं झेल पाई। नहीं झेल पाने के कारण क्या हुआ, यहाँ की जो सेना थी वो बुरी तरह से हार गई। हारने के बाद में यहाँ के लोगों का शोषण किया गया और यहाँ के लोगों पर अत्याचार हुआ। इसी से यहाँ के जो शासक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पादरियों के कारण, प्रभाव के कारण उसे जिंदा जला दिया गया। मैकियावेली को भी गिरफ्तार करके एक जेल में, फ्लोरेंस की जेल में डाल दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जेल में तो डाल दिया, लेकिन इन्हें यहाँ पर एक अपना मित्र मिला और मित्र मिलने के कारण उस मित्र की सहायता से यहाँ से जेल से रिहा हुए। मैकियावेली ने रिहा होने के बाद में यह जाना कि शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति के बिना राज्य चलाना संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पापी है, एक स्वार्थी है, एक झगड़ालू है, एक बेईमान व्यक्ति है। ये किसका मानना है? मैकियावेली का। मैकियावेली ने हमेशा मनुष्य के लिए नेगेटिव, नकारात्मक सोचा। नकारात्मक सोचा क्योंकि इसे पता चला कि जब शासक ने भगवान को माना, लेकिन भगवान ने सहायता नहीं की, भगवान ने सहायता नहीं की, लेकिन जब उसे जिंदा शासक को जला दिया गया तब उसके पक्ष में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो मैकियावेली का कहना था कि शासक क्या होता है, एक शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है। मैकियावेली की पुस्तकों के बारे में बात करें हम, तो मैकियावेली ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी अपने फार्म हाउस पर। जब वहाँ से जेल से रिहा हुए तो रिहा होने के बाद में अपने फार्म हाउस में ही निवास करे। फार्म हाउस में रहने के बाद वहाँ पर इन्होंने फ्लोरेंस पुस्तक की रचना की, दी प्रिंस पुस्तक की रचना की। 1517 में इसकी प्रारंभिक शुरुआत की गई और 1532 में ये प्रकाशित की गई। तो फ्लोरेंस पुस्तक में मैकियावेली ने इसके नकारात्मक चित्रण का वर्णन किया। किसका? मनुष्य का। कि मनुष्य क्या होता है, एक नकारात्मक होता है, वो पापी होता है, वो बेईमान होता है, वो भ्रष्टाचार होता है।
इनकी एक पुस्तक और थी, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जिसे टिटो लिविस भी बोलते हैं। उसमें इन्होंने सकारात्मक पुस्तक का वर्णन किया, यानी सकारात्मक मनुष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में बताया। क्योंकि वो बाद में लिखी गई थी और दी प्रिंस पहले लिखी गई थी। हम बात करें अगली पुस्तक इनकी, द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने सीज या प्रोग्मेटिक ऑन लिखी। इसके अलावा इन्होंने मंडीरो और भी पुस्तकें बहुत सारी लिखी। इनके अलावा हम बात करें मानव प्रकृति के बारे में, तो मानव प्रकृति के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मैकियावेली ने मानव प्रकृति एक नकारात्मक बताया कि मानव प्रकृति कैसी होती है, एक नकारात्मक होती है, और नकारात्मक होने के कारण वो कैसी होती है, बेईमान होती है, स्वार्थी होती है, झगड़ालू होती है। इसी प्रकार से इनकी अध्ययन पद्धति के बारे में हम बात करें, अध्ययन पद्धति के संदर्भ में, तो इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। जिस प्रकार से प्लेटो ने निगनात्मक अध्ययन पद्धति का किया, अरस्तु ने आगनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, उसी प्रकार से मैकियावेली ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। हम बात करें नैतिकता के मापदंड, इन्होंने शासक के और प्रजा के कुछ नैतिक मापदंड बताए, अर्थात दोहरे मापदंड। दोहरे मापदंड बताने के कारण इन्होंने शासक से कहा कि शासक को अधिक से अधिक शक्तियों का अर्जन करना चाहिए। किसका? शक्ति का, पावर का। क्योंकि शक्ति के बिना शासक क्या होगा? अधूरा होगा। क्योंकि जब तक शासक के पास क्या होगी? शक्ति होगी, तो वो किसकी रक्षा कर पाएगा? अपनी राज्य की, अपनी प्रजा की। तब तक ही वो शासक बन पाएगा जब तक उसके पास शक्ति है। इसीलिए उन्होंने शासक की नैतिकता बताई कि शासक को अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए। शासक को जितना हो सके उतना शक्ति अर्जित करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शासक से कहा कि उसे शेर व लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए। शेर के भांति आक्रामक और लोमड़ी के भांति एक चालाक, क्योंकि उसे अपने जो भी शत्रु होता है उसे चालाकी पूर्वक पहचानना चाहिए और शेर के भांति उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा समय से, तो वो बहुत आक्रामक हो जाएंगे और उसके राज्य पर आक्रमण कर देंगे, उसका राज्य का तहस नहस कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि शासक को किसी लालची व्यक्ति को, किसी बेईमान व्यक्ति को, किसी स्वार्थी व्यक्ति को, किसी भ्रष्टाचार व्यक्ति को मंत्री पद पर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर उसे बनाया जाता है तो क्या होगा? वो शासक को उसके पद से दूरियां बनाने की कोशिश करता है, वास्तविकता से दूरियां बनाने की कोशिश करता है। ये नैतिकता हुई किसकी? शासक की। शासक को जब शांति काल हो, युद्ध नहीं चल रहा हो, तो उसे जनता के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं रखनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा? जनता उस योजनाओं में व्यस्त रहेगी और कोई भी क्या नहीं करेगा? विद्रोह नहीं करेगा। क्योंकि विद्रोह होने की संभावना सबसे अधिक 99% शांति काल में ही होती है। आपने देखा होगा हमारे भारत में अभी वर्तमान में जब कभी भी किसी भी देश का आक्रमण हो जाता है, पाकिस्तान का या चीन का, तो सभी लोग उन सब चीज़ों को भुला करके और सिर्फ राष्ट्रता, उनके मस्तिष्क में राष्ट्रवाद आ जाता है।
लेकिन जब शांति काल होती है तो शांति काल के समय ये सभी को दिखता है महंगाई, महंगाई सभी को दिखती है, इसके अलावा भ्रष्टाचार। तो उस टाइम शांति काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह उठने की संभावना होती है। इसीलिए मैकियावेली को कहा गया कि शांति काल में शासक को क्या करना चाहिए, जनता के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं रखनी चाहिए। इसके अलावा राज्य का क्या कार्य होगा, ये भी मैकियावेली ने बताया। राज्य का कार्य अरस्तु और प्लेटो के भांति सद्गुण देना नहीं होता, यहां पर राज्य का कार्य होता है क्या, सुरक्षा का। कि मैकियावेली के अनुसार शासक को यह कर्तव्य होता है शासक का कि वह जनता की सुरक्षा कर सके, राज्य की सुरक्षा कर सके, यही राज्य का दायित्व होता है। इसीलिए राज्य को सबसे अधिक क्या करना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि व्यक्तियों में सद्गुण का विकास करना चाहिए। यह कहना है किसका, मैकियावेली का। मैकियावेली का कहना है कि सद्गुण विकसित करने के लिए एक शिक्षक होता है, ना कि एक शासक होता है। शासक का कर्तव्य होता है राज्य का सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना और उसका विकास करना। देखिए शासक के क्या कार्य होते हैं। शासक के ये कार्य होते हैं कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करे, प्रजा की सुरक्षा करे, प्रजा का विकास करे, प्रजा के लिए नई नई योजनाएं लाए, मंत्रियों को पदों पर बिठाए। इसके अलावा यहाँ पर भाई भतीजेवाद ना हो। जो व्यक्ति गुलामी करता है उसको कभी भी मंत्री नहीं बनाया जाए, उसे कभी भी शासक स्वीकार ना करे, क्योंकि वह व्यक्तियों का क्या करता है, गुट बना करके शासक के खिलाफ ही षड्यंत्र रच देते हैं। इस वजह से शासक को वास्तविकता से दूर कर देते हैं। इसीलिए गुलाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी शासक द्वारा मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। हम बात करें राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण की। मैकियावेली ने कहा कि राजनीति और नैतिकता दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दोनों में एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों अगर साथ रहेगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि एक शासक कभी भी अपने शासन के लिए दिखावा तो कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में जनता के कभी कार्यों को कंप्लीट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर कहता है शासक को मैकियावेली कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि दिखावटी होना चाहिए, और दिखावटी होने के साथ साथ उसे वास्तविकता में वैसे नहीं दिखना चाहिए जैसे वो है। तो यहाँ पर उसकी नैतिकता को उन्होंने शासन से अलग किया, क्योंकि नैतिकता यहाँ पर शत्रु की व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र पहचानना दूर होता है। इसीलिए नैतिकता से पृथक्करण करना बहुत ही आवश्यक है। राजनीति का यहाँ पर नैतिकता को पृथक्करण करना ही एक आधुनिकरण भी है, क्योंकि इटली की दूरदशा का इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मैकियावेली पे प्रभाव पड़ने की वजह से इन्होंने क्या किया कि नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया। इसी प्रकार से उन्होंने धर्म और राजनीति का भी पृथक्करण कर दिया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। देखिए अभी ही धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, दी प्रिंस में भी इन्होंने, मैकियावेली ने दी प्रिंस में भी किसके लिए कहा, धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी धर्म का शोषण नहीं किया जाना चाहिए,
शासक के लिए, राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। जब शासक किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, मान लीजिए ये दो शासन हैं, ये दो राज्य हैं, दोनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती है। मैकियावेली का कहना है कि यह राज्य अगर इस पर आक्रमण करता है, यह राज्य इस पर अगर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद में विजय बनता है, तो इसको सिर्फ टैक्स से मतलब रखना चाहिए, अर्थात कर वसूली से मतलब रखना चाहिए, ना कि यहाँ की सामाजिक और संस्कृति पर इसे क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप। शासक को यहाँ की संस्कृति और सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं हस्तक्षेप, तो इससे क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा, विरोध होगा। विरोध होने के कारण विद्रोह हो जाएगा, और विद्रोह होने के कारण इस राज्य की जनता इस राज्य के खिलाफ हो जाएगी, और वो कभी भी मन से इस राज्य के शासक को स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए इस शासक को, जो विजेता शासक है, उसे हमेशा ही कैसे रहना चाहिए, अपने टैक्स लेने से मतलब रखना चाहिए, अर्थात क्रय रखने से, कर रखने से मतलब रखना चाहिए। इसी तरह हम बात करें राज्य की उत्पत्ति के बारे में। मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति एक आकस्मिक बताई। कुछ लोगों ने इनके द्वारा, कुछ विचारकों ने इनके बारे में कहा कि इन्होंने तो समझौता सिद्धांत का प्रयोग किया, सामाजिक समझौते के माध्यम से इन्होंने एक राज्य की उत्पत्ति बताई। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति प्लेटो और अरस्तु ने बताई, मनोवैज्ञानिक तरीके से और ऐतिहासिक तरीके से, उसी प्रकार यहाँ पर मैकियावेली ने कहा कि सामाजिक समझौते के माध्यम से भी किसका निर्माण किया गया, एक राज्य का। यानी कि इनके कुछ विचारों में हमें उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं। वह कैसे मिलते हैं, सामाजिक समझौते के माध्यम से। देखिए सामाजिक समझौता होता किस प्रकार से हैं, हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते में होब्स, लॉक और रूसो। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में किसी एक को इनमें से शासक स्वीकार कर लेते हैं। यही सामाजिक समझौता होता है। तो इनके विचारों में कुछ ऐसे विचार मिलते हैं कुछ विचारकों द्वारा कि ये सामाजिक सिद्धांत को अपनाया, यह मानना है। और यह देखिए संप्रभुता संबंधित भी इनके कुछ विचार हैं मैकियावेली के। मैकियावेली ने कहा कि राज्य का कभी भी विभाजन नहीं किया जा सकता, राज्य का कभी भी विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संप्रभुता निवास करती है एक व्यक्ति में, एक शासक में। अगर शासक में शक्ति नहीं रहेगी, उसका विभाजन कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, राज्य का एकीकरण नहीं रहेगा, राज्य विभाजन हो जाएगा। इसीलिए मैकियावेली का कहना है कि शासक में अधिक से अधिक शक्ति होना ही सबसे शक्तिशाली शासन होगा। यह किसका मानना है, मैकियावेली का मानना है। इसके अलावा हम राज्य संबंधी उत्पत्ति के संबंध में बात कर चुके हैं। राष्ट्र राज्य की परिभाषा भी इन्होंने दी। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की परिभाषा दी। जिस प्रकार से अरस्तु ने कहा नगर राज्य, थॉमस एक्विनास ने कहा प्रांत,
लेकिन यहाँ पे मैकियावेली ने कहा राष्ट्र राज्य, और राष्ट्र राज्य में हम की भावना होती है। हरनासा के अनुसार राष्ट्र राज्य एक होता है हम की भावना। हम की भावना होना मतलब यह मेरा है, यह हम इसमें निवास करते हैं। राज्य होता है छोटा। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ राष्ट्र होता है। राज्य स्टेट होता है छोटा। जैसे कि अपन अरस्तु के संदर्भ में बात करें तो अरस्तु ने कहा था ना तो राज्य की जनसंख्या 10 होगी और ना ही कितनी होगी 1 लाख। ना तो राज्य की जनसंख्या 10 होगी, ना ही राज्य की जनसंख्या 1 लाख होगी। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, एक छोटे राज्य के बारे में कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। जबकि प्लेटो ने तो सिर्फ जनसंख्या बताई कितनी राज्य की? 5040। प्लेटो ने तो कहा 5040 ही जनसंख्या काफी है एक आदर्श राज्य के लिए। लेकिन मैकियावेली ने एक बड़े राज्य की, एक विस्तृत राज्य की चर्चा की। अर्थात राष्ट्र राज्य के जनक कौन कहलाए? मैकियावेली। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक माना जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने सबसे पहले राष्ट्र राज्य की नींव रखी। हम बात करें यहाँ पर धर्म और नैतिकता के संबंध में या धर्म और राजनीति के संबंध में जिस प्रकार से उन्होंने पृथक्करण किया, तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले की। यानी कि इनकी जो पुस्तक थी दी प्रिंस, उसमें इसकी सबसे पहले क्या की गई? स्थापना की गई। इसी प्रकार से हम बात करें तो इन्होंने कानूनी संप्रभुता, कौन सी संप्रभुता? कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता की इन्होंने समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से किया। इसीलिए इन्हें मैकियावेली को कानूनी संप्रभुता के समर्थक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने मैकियावेली के संबंध में पढ़ा कि मैकियावेली ने किस प्रकार से इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति बताई। इनकी पुस्तकें हैं प्रिंस, द आर्ट ऑफ साइंस, द आर्ट ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, सीजिया, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने बात किया मानव प्रकृति के संबंध में कि मानव प्रकृति नकारात्मक है। राजनीति और नैतिकता के संबंध में, धर्म और राजनीति के संबंध में। इसी प्रकार से उन्होंने शासक की जो शक्ति है, उनके जो नैतिक मापदंड हैं, उनके बारे में भी चर्चा की और राज्य का जो कार्य है उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने शासक के जो कार्य हैं उनके संदर्भ में भी बताया और मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य के बारे में भी बताया। इसी प्रकार से मैकियावेली का चैप्टर आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।